मून सिटी एस्केप्स बिल्डर्स प्रस्तुत करते हैं आलीशान, आकर्षक रेजिडेंशियल, कमर्शियल, JDA अप्रूव प्रोजेक्ट स्पेस मून सिटी। गेटेड कॉम्प्लेक्स, हाईटेक सिक्योरिटी और 100% पावर बैकअप के साथ प्रीमियम अपार्टमेंट और इंडिपेंडेंट विलास, साथ ही रिच लैंडस्केपिंग। स्पेस मून सिटी लाए हैं आकर्षक और आरामदायक लाइफस्टाइल, स्विमिंग पूल, इंडोर गेम सहित आधुनिक क्लब हाउस आपके आधुनिक लाइफस्टाइल के लिए। शॉपिंग एंड एंटरटेनमेंट के लिए नेशनल और इंटरनेशनल ब्रांड्स के साथ शॉपिंग मॉल और मल्टीप्लेक्स। स्पेस मून सिटी 25 एकड़ में विस्तृत है। परफेक्ट लग्जरियस एंड ब्यूटीफुल लाइफ के लिए प्रस्तुत है स्पेस मून सिटी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ बीके और मैं हूं आपके साथ नवीन विश्वकर्मा। आज हम हैं झांसी जिले के मऊरानी नगर के धार्मिक और प्राकृतिक स्थल श्री केदारे धाम जी पर, और यहां पर हमारे साथ एक बहुत ही जिम्मेदार झांसी के पुलिस अधिकारी SP ग्रामीण राहुल मिठास जी हमारे साथ हैं। सर, खास मुलाकात में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, सबसे पहले हम आपसे चर्चा करना चाहेंगे कि सावन शुरू हो गया है, लेकिन ये देश जो है कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है, तो ये कोरोना काल को, इस पूरे परिदृश्य को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, कोरोना एक महामारी है और ऐसी महामारी जिसका कि अभी तक कोई इलाज नहीं हुआ। सभी लोग जान रहे हैं कि विगत 6 माह से हम लोग इस बीमारी से लगातार जूझ रहे हैं। सब लोग अपने अपने स्तर पर इसके विरुद्ध लड़ रहे हैं और इसी की वजह से तमाम जगह पर जो हमारे धार्मिक आयोजन हुआ करते थे, जिसमें जनसंख्या काफ़ी मात्रा में इकट्ठी होती थी, और चूँकि एक संक्रामक रोग है, एक से दूसरे को फैलता है, इसलिए जो सबसे अच्छा उपाय है इससे बचने का, वो सामाजिक दूरी और शारीरिक दूरी रखना ही है। और इसी क्रम में जितने भी धार्मिक आयोजन होते थे, जिसमें कि हमारा जनबल काफ़ी मात्रा में इकट्ठा होता था, उससे परहेज़ करने का विचार किया गया था। और उसी वजह से चाहे वो किसी भी धर्म के आयोजन हो, कोशिश ये की गई थी कि उसमें लोगों के इकट्ठा ना हुआ जाए। और खुशी की बात यह है कि सभी लोगों ने इसमें भरपूर सहयोग दिया है। लोग अपने धार्मिक आयोजनों को अपने घर पर अपने ही इस जो परिसर है उसमें करते हैं, और जिससे कि कोरोना से लड़ने में काफ़ी हद तक हम लोग सफल हुए। सर, जब लॉकडाउन हुआ और कोरोना से लड़ रहे थे, हम सभी लड़ रहे थे, उस समय आपने और आपकी टीम ने कोरोना वॉरियर्स की, कोरोना योद्धा की भूमिका निभाई, लोगों की बहुत मदद भी की, हमने खुद देखा। लेकिन अभी क्या है कि जिस तरह से लॉकडाउन कम किया गया, काफ़ी हद तक लोगों को छूट दे दी गई, उसमें जो भय लोगों में पहले देखने को मिला था, अब नहीं मिल रहा है। अब बाज़ारों पे, सड़कों पे लोग बेतहाशा घूम रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का, मास्किंग का भी इस्तेमाल कम हो रहा है। तो ऐसे में आपकी जिम्मेदारियां बढ़ी हैं, उस जिम्मेदारी का निर्वहन आप और आपकी टीम कैसे कर रही है? देखिए, चैलेंजेस तो बढ़ गए, क्योंकि लॉकडाउन जब तक था तब तक मानसिक और शारीरिक रूप से हर व्यक्ति तैयार था कि हमको घर से बाहर नहीं निकलना। लेकिन उसके बावजूद जब अनलॉकडाउन की प्रक्रिया शुरू हुई और सरकार ने तमाम गाइडलाइंस भी दी कि किस प्रकार से हम लोग जब बाहर जाएं तो रहें, और किस प्रकार से मास्क या लोगों से शारीरिक दूरी, या जब ज़रूरत हो तभी बाहर जाएं, यानी कम से कम बाहर निकलें, उसका बहुत सारे लोग अनुपालन करते हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन उसके बावजूद भी मजबूरीवश कहें या किसी और कारण से लोग बाहर निकल रहे हैं। और तमाम ऐसे लोग जो इस बात से अनभिज्ञ हैं, या जो लोग चीज़ों को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं और लापरवाही पूर्वक ढंग से बाहर निकल रहे हैं, तो उनसे ख़तरा बढ़ा है। और हम सभी लोग उनके विरुद्ध भी कार्रवाई कर रहे हैं, चालान कर रहे हैं, समझा भी रहे हैं, और जहां ज़रूरत पड़ रही है तो सख्ती से कार्रवाई की जा रही है। जी बिल्कुल सर, देख रहे हैं आप लोग हैं बहुत एक्टिव होकर काम कर रहे हैं, लेकिन सर बेरोज़गारी बहुत बढ़ी है लॉकडाउन की वजह से, बहुत सारे रोज़गार व्यापार बंद हो गए। क्या ऐसे में अपराध भी बढ़ेंगे या बढ़ रहे हैं? देखिए, अपराधियों पर अंकुश हम लोग लॉकडाउन से पहले और लॉकडाउन के दौरान भी लगाते रहे हैं। और चूँकि कोरोना काल में काफ़ी अपराधों पर इसलिए भी नियंत्रण हुआ था कि लोगों को घर से बाहर नहीं निकल रहे थे, तो जब सब लोग घर पे रहते हैं तो उस कंडीशन में अपराध अपने आप कम होते हैं।
और जब लोग सड़कों पे कम जाते हैं या सर्राफा या इस तरह के व्यापारिक प्रतिष्ठान कम खुलते हैं तो आपराधिक घटनाएं अपने आप कम होती हैं। परंतु उनके खुलने के बाद कुछ दिनों के लिए अपराध ज़रूर हुए थे, लेकिन उन पर काबू पा लिया गया है और हम लोग कोरोना के साथ साथ अपराध पर भी नियंत्रण करने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं। सर एक सवाल और, क्योंकि ये सवाल मेरा नहीं, आपकी पुलिस टीम का, जो एक छोटे से सिपाही से लेके एक पुलिस अधिकारी की कुर्सी पर बैठते हैं, सभी को छुट्टी मिल जाती है, सभी से कह दिया जाता है कि लॉकडाउन है, घर पे रहिए, कोरोना से बचना है, लेकिन आपकी टीम को घर पे बैठने की इजाज़त नहीं मिलती, क्योंकि अगर वो बैठ जाएंगे तो सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाएगा। उनकी सुरक्षा के लिए क्या इंतजाम किए जा रहे हैं? देखिए, पुलिस महानिदेशक महोदय द्वारा पुलिस कर्मियों के लिए पुलिस का कार्य करते दौरान एक विस्तृत गाइडलाइंस के रूप में निकाला गया था, एक पत्र भी निकाला गया था, जिसको कि हम लोग मीटिंग्स के दौरान अपने सभी पुलिसकर्मियों को बताते रहते हैं, जिसमें मास्क पहनना, सैनिटाइज़र साथ में रखना, ग्लव्स पहनना और यथासंभव शारीरिक दूरी मेंटेन करते हुए अपना कार्य करना इत्यादि के बारे में बताया जा रहा है। चूँकि हम लोगों की जिस तरह की सर्विस है उसमें घर बैठ के काम नहीं कर सकते, वी कैन नॉट अफोर्ड वर्क फ्रॉम होम, और इसी वजह से बाहर हमको निकलना पड़ेगा, और जब निकलना है तो हम पूरी सावधानी के साथ रहें। और इसका नतीजा भी है कि हम लोग निकलने के बावजूद भी अपने को बचाते हैं, और कभी कभी लापरवाही हो जाती है तो इसका हम लोग पूरा ध्यान रखेंगे। चलिए सर, आखिरी बात कि आपकी जनता और हमारे दर्शक, उनसे आप क्या अपील करना चाहेंगे इस दौर में? देखिए, इस दौर में एक ही अपील हर व्यक्ति कर रहा है, और ये है कि हम अपने घर पर रहें, कम से कम बाहर निकलें, अपने को भी बचाएं और दूसरों को भी बचा रहने दें। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। यहाँ छात्र छात्राओं को मिलता है अपनापन। टीचर बनकर नहीं, इनके दोस्त बनकर हम देते हैं एजुकेशन, ताकि रोशन हो इनका आने वाला कल। वी विल गिव द फैमिलियर एजुकेशन, स्पोर्ट्स, माइंड गेम, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज एंड मच मोर देन एजुकेशन टू बिल्ड हिज फ्यूचर। द ग्रामोदय इंटरनेशनल कॉलेज, झांसी रोड, मऊरानीपुर।